हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल न्यू उड़ान। तो जैसा कि पार्ट 1 में हमने बात की थी इस्लाम का भारत में आगमन के बारे में, और आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि तुर्क आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी, भारत कैसा था, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि पार्ट 1 में हमने इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ था और क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था, उन सारी चीज़ों पर हमने बात की थी। और आज पार्ट 2 में हम समझेंगे तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी, और जो महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण हुआ था तो महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था और क्या प्रभाव पड़ा था, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो शतरंज का खेल है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, भारत से हुई थी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं शतरंज खेल की जो शुरुआत है वो कहाँ पे हुई थी, भारत से हुई थी शतरंज खेल की शुरुआत, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो भी आपकी देवनागरी लिपि जो कि भारतीय लिपि है और इससे रिलेटेड जो अंक हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, 0 1 2 3 4 5, ये हमारे देवनागरी अंक हैं। नेक्स्ट है भाषा हमारी अरबी अंक। अरबी अंक आप देख सकते हैं, अरबी अंक में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4, इसी तरह हमारी अरबी अंक हैं, और ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं जो कि दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है तुर्क आक्रमण के समय भारत कैसा था, भारत की क्या स्थिति थी, उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अगर हम बात करें तुर्क आक्रमण के समय भारत कैसा था, तो उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय, उत्तर भारत में जब इस्लाम का आगमन हुआ था तो उस समय कई शक्तिशाली शासक, कोई जो है शक्तिशाली शासक नहीं था। जब उत्तर भारत में इस्लाम का आगमन हुआ था तो उस समय कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था, और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से अभी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था। कितनी छोटी छोटी इकाइयों में क्या था, भारतवर्ष हमारा विभक्त हो चुका था। 100 से भी अधिक छोटे छोटे इकाइयों में हमारा भारतवर्ष जो है वो खंडित हो चुका था, विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को क्या कहा गया, जब अधिकांश जो राजा थे वो राजपूत थे, इसीलिए इस युग को जो है राजपूत युग कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि जो भी शासन करने वाले थे वो राजपूत थे, इसीलिए इस युग को भी राजपूत युग कहा गया। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति राज्य विस्तार में संलग्न हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई थी। ऐसे केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। क्या हुआ था कि इसके परिणाम से राजनीतिक अव्यवस्था जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जिससे जो भी केंद्रीय सत्ता थी उसका ह्रास होना स्वाभाविक था, लाजमी था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो भी हमारा जब तुर्क आक्रमण के समय भारत की जो स्थिति बताई जा रही है, उस टाइम पे जो भी हमारा समाज था, समाज में जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। क्या था उस समय जो था, वो जाति पाति और भेदभाव पर आधारित था। हमारा जो देश था वो आधारित था उस टाइम पे जाति पाति और भेदभाव की बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, भेदभाव चल रहा था, जातिवाद को लेकर वाद विवाद चल रहे थे, और इस समय जाति व्यवस्था और अधिक कठोरता आ गई थी। क्या हुआ था, जाति पाति की व्यवस्था में क्या हो गया था, बहुत ही अधिक कठोरता आ गई थी, और भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था। क्या समझता था कि जो भारतीय समाज थे वे अपने खान पान और आचार विचार को श्रेष्ठ समझते थे, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का ना प्रयास किया गया और ना ही वे उनका लाभ उठाया गया। क्या हुआ था, भारतीय लोग अपने खान पान, अपने आचार विचार में इतना व्यस्त थे कि उनको दूसरों से परिचित होने का उन्होंने प्रयास नहीं किया था और ना ही उसका कोई लाभ उठाया। बात करेंगे तुर्क आक्रमण की। तुर्क जो आक्रमण हुए थे उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम तुर्क आक्रमण की बात करें तो जैसा कि उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय
तुर्कों ने, जिनका राज ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। जो भी हमारे जो तोमर हो गए, गढ़वाल हो गए, चंदेल, चालुक्य, ये जो राजवंश थे, इन्होंने तुर्कों ने अपने अपने राज्य के लिए क्या करना, आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, उसके बाद क्या हुआ, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी के बारे में हम समझेंगे कि महमूद गजनवी का जब भारत में आक्रमण हुआ था तो कौन कौन से आक्रमण हुए थे उसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम बात करें महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी यह गजनी मध्य एशिया में स्थित है, स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। महमूद गजनवी या गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य में स्वतंत्र हो गए थे। इनके शासन सुल्तान कहलाए, इसीलिए इन राज्यों को सल्तनत या सल्तनत, सुल्तान आप कह सकते हैं या सल्तनत कह सकते हैं, कहा गया। अगर हम बात करें जो भी महमूद गजनवी थे, महमूद गजनवी के द्वारा जैसा कि हमारा सोमनाथ मंदिर पर सबसे ज़्यादा फेमस जो कि आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर पर 1025 में किया गया था। किसके द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। काफ़ी लूटपाट हुई थी उस आक्रमण में, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी के द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज नहीं करना चाहता था। महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी का आक्रमण करने का उद्देश्य यह था कि अपने जो भी साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना और भारत से अत्यधिक धन लूटपाट करना और साम्राज्य का विकास करना, उसे बढ़ावा देना, यही उसका उद्देश्य था। और अगर हम बात करें तो उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी हुई थी। महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य था वो धन को लूट कर अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना, यही उसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था, तो वह फिर भारत क्यों आया? जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो वह भारत क्यों आया, क्या कारण था? तो इसलिए वह अपनी सेना बनाने के लिए जो धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। किस लिए कर रहा था? वो अपनी सेना को बनाने के लिए, ताकि उसकी सेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली हो जाए, इसीलिए वो जो है धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। और इसी कोशिश में उसने सन 1000 से सन 1025 तक 17 बार राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। कितनी बार? 1000 से उसकी शुरुआत की थी और 1025 तक उसने टोटल 17 बार आक्रमण किए थे और कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा, लूटा, जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठा हुई थी। जो महमूद गजनवी था, इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको मूर्ति भंजक? क्योंकि इसने ज़्यादातर मूर्तियों को तोड़ा था। मूर्ति भंजक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने ज़्यादातर मूर्तियों को तोड़ा था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो इसमें 1025 में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। इसने 17 बार आक्रमण किया था और इसने धन दौलत को इकट्ठा किया, और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो 1025 में था, सोमनाथ मंदिर पर था। जैसा कि आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, ये सोमनाथ मंदिर है जिसमें महमूद गजनवी का आक्रमण किया गया था, जो कि 1025 में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड आक्रमण था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड, जैसा कि सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग का स्थापना की गई थी। कब की गई थी? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 11 मई 1951 में इनके थ्रू जो है ज्योतिर्लिंग की जो है स्थापना की गई थी। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, तो जैसा कि आक्रमण हुए
अब बात करेंगे मैप के थ्रू। जैसा कि आप देख सकते हैं सन 950 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक के बीच जो भारत के प्रमुख राजवंश थे वो हम मैप के थ्रू समझेंगे। ये हमारे राजवंश थे जो मैपिंग के थ्रू समझेंगे हम। अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारे उत्तर भारत के, मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पूर्वी भारत के जो राजवंश थे वो इस इंडिया मैप में आप देख सकते हैं कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर उत्तरी साइड में दरद है आपका पुरगुप्त, तोमर, चौहान, भट्टी, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान, परमार, कछवाहा और गढ़वाल, ये सारे जो थे हमारे राजवंश थे जो कि 950 से 1220-50 ईस्वी के बीच में भारत के प्रमुख राजवंश जो कि बसे हुए थे। तो इनको हमने मैप के थ्रू, जैसा कि यहाँ पर हमारा भौम था। नेक्स्ट नीचे आप देख सकते हैं, नीचे हमारे चालुक्य हो गए, फिर उसके बाद काकतीय हो गए, गंग हो गए, सोमवंशी, सेन हो गए, कलुविर हो गए। ये सारे जो राजवंश थे वो हमारे 950 ईस्वी से 1250 ईस्वी के बीच में भारत के ये प्रमुख राजवंश जो कि बसे हुए थे। तो ये महमूद गजनवी के आक्रमण समय के जो राज्य थे, जो राजवंश थे वो थे। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अरबरूनी की दृष्टि से भारत पर क्या प्रभाव था, अरबरूनी कब भारत आया और अरबरूनी कौन था, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद समझेंगे कि मोहम्मद गौरी का क्या प्रभाव पड़ा था, मोहम्मद गौरी के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, उन सारी चीज़ों पर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सब हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।